हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। रिसेंट डेवलपमेंट में वजीर एक्स ने जो है वो दो ऑप्शन यूज़र्स को दिए हैं। पहले ऑप्शन में वो ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है एक नया डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज स्टार्ट करेंगे और इसके प्रॉफिट शेयरिंग से हम रिफंड करेंगे यूज़र्स को। और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर ऑप्शन वन अगर एक्सेप्ट नहीं होता है तो ऑप्शन सेकंड इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड दो 2030 तक हम जो है इसका रिफंड कर पाएंगे, मतलब एस्टिमेटेड, वो भी सर्टेन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने स्कीम को पेश किया है कि वो फोर्सफुली ऑप्शन वन को एक्सेप्ट करवाना चाह रहे हैं यूज़र्स को। तो यूज़र्स भी बहुत परेशान है, वो भी ये सोच रहा है कि हम किसी तरह से तो हमें अपना पैसा मिले। ठीक है, तो वो ऑप्शन वन को जो है क्लिक करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी बातें सोच समझ के करनी चाहिए वजीर एक्स के संबंध में, क्योंकि ये बहुत इन पे विश्वास करना जो है बहुत कठिन है। अगर हम ऑप्शन ए कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एग्री हो गए कि वजीर एक्स से जो भी हैकिंग हुई है उसको प्रति जो उसकी जो जिम्मेदारी है हमारे प्रति, उसे हम माफ़ करके और हम वजीर एक्स को एक मौका दे रहे हैं कि ठीक है आप स्टार्ट करिए और उसके प्रॉफिट शेयरिंग से हमें रिफंड करिए। ठीक है, लेकिन बात यह है कि इसमें ट्रस्ट वाली बात है। जो नया डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो वो स्टार्ट करेंगे उस पर क्या हम लोग विश्वास करेंगे, यूज़र्स लोग विश्वास करेंगे? इसकी संभावना बहुत कम है। वो इसलिए कम है क्योंकि शुरू से ही वजीर एक्स ने जो है बहुत सारी बातें छुपाई हैं, इधर उधर घुमा फिरा के बताई हैं हम लोगों को। ठीक है, और कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तथ्यों को छुपाते हैं, तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं, उन पे विश्वास कौन करेगा? अगर हम ऑप्शन वन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके मतलब हम निश्चल सेठी और वजीर एक्स पे विश्वास कर रहे हैं कि आने वाले समय में वो उसी मतलब ईमानदारी से हमारे साथ प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये है कि प्रॉफिट शेयरिंग तो तब होगी जब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे यूज़र्स का विश्वास वापस आएगा। ठीक है, अब जब एक बार एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है उसके बाद वो किस तरह से प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे या उसमें भी इवेंट वर्ड्स लगाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इन्होंने अभी भी देखो यूज़र्स बहुत परेशान रहा, उसके लिए इन्होंने कोई इजी सोल्यूशन नहीं निकाला। इजी सोल्यूशंस बहुत थे। अगर जो बाइनेंस से भी जो है एरोगेंस ना दिखाते और उससे टाई अप कर लेते तो हम लोगों का पैसा और कोइंस वगैरह सही से वापस रिफंड हो जाते हैं। बहुत सारे एक्सचेंजेस जो हैं जैसे कोइनडीसीएस है, कोइंसविच है, इन लोगों ने भी इंटरेस्ट कहीं ना कहीं दिखाया था कि हम वजीर एक्स को वेल आउट करेंगे, लेकिन निश्चल सेठी को इसमें फ़ायदा नहीं होता। निश्चल सेठी को तो फ़ायदा इसमें है। अब ये देखो, जब ये रिकन्स्ट्रक्टिंग में गए सुप्रीम कोर्ट सिंगापुर, तो विथआउट एनी कोई भी ऑप्शन हम लोगों ने इस्तेमाल करने से पहले ही, यस वोट करने से पहले ही इन्होंने 100 करोड़ रुपीज़ निकाल लिए एक्सपेंस के लिए, 150 करोड़ रुपीज़ निकाल लिए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को चलाने के नाम पर, और अराउंड 200 करोड़ रुपीज़ जो हैं, अराउंड 180 और 200 करोड़ रुपीज़ इन्होंने अलग निकाल लिए कि कोइन स्विच से हमारा जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके हम या जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया हमारे खिलाफ तो हम वो उन्हें पे करके निकल जाएंगे। ये सारा पैसा इन्हें यूज़र्स का ही इस्तेमाल करा। इस तरह से ये 400-450 करोड़ रुपए तो निकाल चुके हैं। अब ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज चलाने के नाम पे धीरे धीरे पैसा एक्सचेंज को निकाल चलाने के नाम पर, उसे एम्प्लॉई वगैरह को पेमेंट करने के नाम पे और बहुत चीज़ें करने के नाम पे धीरे धीरे यूज़र्स का पैसा ये मैक्सिमम निकाल लेंगे। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर ऑप्शन वन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्रेडिटर्स, तो कोर्ट जो है निश्चल सेठी को ये कह सकती है कि भाई लिक्विडेशन प्रोसेस में जाओ। ठीक है,
लिक्विडेशन प्रोसेस में क्या होगा? लिक्विडेशन प्रोसेस में कोर्ट विल अपॉइंट ए लिक्विडेटर। वो सारी जो कंपनी की देनदारियां हैं, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को अलग करेगा और रिकवरी करके एसेट्स अगेंस्ट एसेट और लिक्विडेटेड एसेट और बैंक में पड़ी हुई जो भी मनी है उससे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद बचा हुआ हम लोगों को मिलेगा, जो कि अराउंड 40-50% के लगभग होगा। ठीक है। लेकिन लिक्विडेशन प्रोसेस जो है सिंगापुर कोर्ट में बहुत फास्ट चलता है। अगर सारी चीज़ें सही हो जाए तो विद इन 1 ईयर यूज़र्स को पैसा मिल सकता है इस केस में। अच्छा, अब बात ये आती है कि हमें कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए। देखो, पहला ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं हम तो हम निश्चल सेठी पे भरोसा कर रहे हैं, जिनकी जो क्रेडिबिलिटी है बहुत ही ख़राब है। इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी का वो जो होना चाहिए नाम, वो उन्होंने ख़राब करा है। तो पहला ऑप्शन इस्तेमाल करने का मतलब है हमने वजीरेक्स निश्चल सेठी पे विश्वास दिखाया और अपनी लायबिलिटी जो है वो वेव आउट कर दी और एग्री हो गए कि भाई हम अपनी लायबिलिटी वेव आउट करके जो है प्रॉफिट शेयरिंग के थ्रू अपना पैसा वापस लेंगे, जो कि एक विश्वास वाली बात है। अगर आप कोई भी यूज़र निश्चल सेठी या वजीरेक्स पे विश्वास करता है तो वो पहला ऑप्शन इस्तेमाल करेगा। दूसरे ऑप्शन का मतलब है कि हम कोर्ट पे विश्वास कर रहे हैं, हमारा पैसा कोर्ट के थ्रू वापस मिलेगा। अब इन्होंने स्कीम को इस प्रकार रखा है कि यूज़र्स जो है भ्रमित हो जाए और वो ऑप्शन 1 इस्तेमाल कर दे। ऑप्शन 1 इस्तेमाल करने से निश्चल सेठी को ही फ़ायदा है। पहले तो उन्हें लायबिलिटी को इमीडिएट पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। क्रेडिटर्स अपने जो हैं जो फोर्स नहीं करेंगे अर्ली पेमेंट के लिए, वो धीरे धीरे उसमें से प्रॉफिट शेयरिंग के थ्रू पैसा देने की बात करेंगे। इससे क्या है, उन्हें दोबारा से जो है अपना बिजनेस खड़ा करने का मौका मिलेगा। इसमें यूज़र्स का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, आप जो है स्कीम को सही से एलोबरेट नहीं कर रहे हैं। दूसरे में तो आप लिख रहे हैं बाई 2030 एस्टिमेटेड, और जो ऑप्शन 1 है उसमें एस्टिमेटेड टाइम ही नहीं दिया है, तो इसके मतलब इमीडिएटली पैसा हमें ऑप्शन 1 में भी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो पहली स्कीम का हम जब ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम निश्चल सेठी वजीरेक्स पे विश्वास कर रहे हैं। दूसरी स्कीम का हम जब समर्थन कर रहे हैं तो इसका मतलब हम जो है सिंगापुर कोर्ट पे विश्वास कर रहे हैं कि वो हमें एसेट को लिक्विडेट करा करके पैसा वापस करेगा। तो ये सारी बातें हैं, दोनों प्रोसेस में टाइम लगेगा। ये कहना गलत है कि ऑप्शन 1 इस्तेमाल कर लेंगे तो रिकवरी जल्दी आ जाएगी, यूजर्स को रिफंड हो जाएगा। ये बहुत सारी बातें हैं। अभी भी बीच में तो जब अभी अच्छा मार्केट हुई थी तो जो हमारे 55% कोइंस थे, खुद निश्चल सेठ ने बताए थे कि वो जो 100% 55% जो वो 100% से भी ऊपर हो गए थे, 1.2 और $3 बिलियन के जो भी हो। तो अभी भी कोई हमारे जो कोइंस हैं, बहुत सारे ऐसे कोइंस हैं, मेरे पास खुद ऐसे कोइंस हैं जो 7-8 गुना हो गए। जैसे मेरे पास सुई है, XZR, और भी बहुत अच्छे अच्छे कोइंस हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल है ये। अब जैसे BTC उस समय जब हैक हुआ था तो अराउंड 50 और 52 लैक्स का था, जो अराउंड अब 1 करोड़ के आसपास हो गया INR। तो बहुत सारे जो कोइंस हमारे 55% सेफ कोइंस है वो ऑलरेडी 100% के लगभग तो हो ही गए हैं। निश्चल सेठ चाहे तो और तरीके से भी इन सब चीज़ों को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो बंदा हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखता है। अब फ़ायदा उन्हें किस में, डिसेंट्रलाइज में एक्सचेंज चलाने में। उसमें क्या होगा, उसमें उन्हें तुरंत जो है पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, प्रॉफिट होगा तब उसमें से हम शेयर दे देंगे। और इसमें क्या है, अगर यूज़र फर्स्ट ऑप्शन इस्तेमाल करता है तो वो साइन कर रहा है कि एक प्रकार से अपनी लायबिलिटी जो है वजीरेक्स पे माफ़ कर रहा है कि ठीक है, हम अपनी लायबिलिटी जो है माफ़ कर रहे हैं, आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज चलाइए और धीरे धीरे हमें प्रॉफिट शेयरिंग के थ्रू पैसा वापस कर दीजिए। तो भाई मेरा तो ये मानना कि निश्चल सेठ का और वजीरेक्स का जो पास्ट है वो उन पर विश्वास करने योग्य नहीं है। अब आप देखिए, हमारे कोई ऑप्शन इस्तेमाल करने से पहले, यस वोट करने से पहले ही उन्होंने
400 करोड़ रुपीज़ यूजर्स के निकाल लिए इन द नेम ऑफ एक्सपेंस, इन द नेम ऑफ रनिंग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, इन द नेम ऑफ setting aside a fund for solving issue with CoinDCH, CoinSwitch का जो पैसा निकल रहा उसे देने के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी समझ में तो निश्चल सेठ पे और वजीर एक्स पे विश्वास करना, आप ही बताइए, उचित है क्या? तो स्कीम को बहुत सावधानीपूर्वक पढ़ें। हम भी कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, अच्छे लॉयर से जो इन सब चीज़ों की जानकारी रखता हो उनसे बात करके एक्सरसाइज करें, ठीक है? यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। धन्यवाद।